Now we will begin with the chemistry of chromium. K2Cr2O7 is the part of syllabus. Before that I will teach you how to extract chromium from chromite ore, और उसके बाद में हम K2Cr2O7 का प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद में K2Cr2O7 का मेनली ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो हम पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ सबसे पहले प्रिपरेशन फ्रॉम chromite ore. Preparation from chromite ore. Chromite ore is FeO.Cr2O3. chromite ore ले ले. chromite ore ले करके प्लस इसको ट्रीट करें Na2CO3 के साथ प्लस 7O2, it will give 8CO2. सबसे पहले आप Na2CO3 को जब गर्म करोगे ये पहले टूट जाएगा, 8 या आप इसको बोल दो 16 Na प्लस एक तरफ मिल जाएगा और 8 कार्बोनेट आपको एक तरफ मिल जाएगा. ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में 8 मोल ऑक्सीजन गया और 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गया. ये FeO चूंकि Na2CO3 विल वर्क लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट होके ऑक्सीजन दे देता है, तो FeO का भी ऑक्सीडेशन होगा और Cr का भी ऑक्सीडेशन होगा. यदि आप FeO को ऑक्सीडाइज करवाओगे तो आयरन अभी अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन एट मैक्सिमम जा सकता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन जो है वो चला जाएगा Fe2O3 में, क्योंकि वहां पर 4 आयरन है तो मैं यहाँ पे 2Fe2O3 कर दूंगा. अब ये यहाँ अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Cr2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइज होके फर्दर ऊपर जाने वाला है, ये और ऑक्सीडाइज अब होगा. सो इट विल फॉर्म Na2 8 Na2 16 Na2 मेरे पास, CrO4 प्लस 8 Na2 CrO4. अब मैं ऑक्सीजन का बैलेंस देख लूं, ऑक्सीजन का यदि बैलेंस देखूंगा तो मेरे पास टोटल ऑक्सीजन यहां देखूं तो 4 प्लस 12 16, और यहां पर देखूं तो 24, और फाइनली या यहां पे मैं 8 लिख लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल ही रहा है इसलिए उधर हो जाएगा, प्लस 7 तो कितना हो गया 14. 14 प्लस 14 बराबर 28 प्लस 2 बराबर 30 प्लस 8 बराबर 38. इधर देखो 8 कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, इधर कितना हो गया 6 और 8 4 32, तो कितना हो गया 38. ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस है, Fe का बैलेंस है, Cr का भी बैलेंस है. 8 Cr वहां है और 8 Cr यहां है, therefore the equation is balanced. So what I have obtained is 8 mole carbon dioxide, 2 moles ferric oxide and sodium chromate. इसको समझने के लिए, इक्वेशन को याद रखने के लिए कि मैं कैसे याद रखूंगा, you remember this Na2CO3 will work like oxidizing agent. थोड़ा सा ऑक्सीजन और भी एक्स्ट्रा लिया है. नाउ Therefore the oxidation of FeO और Cr जो है दोनों चीजें होगा. यदि आप यहां पर देखो तो यहाँ पे Cr जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, यदि यहां पर देखते तो Cr जो था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ पर Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसका मतलब Na2CO3 ने क्या किया है, Na2CO3 ने ऑक्सीडाइज कर दिया है किसको, क्रोमाइट ओर को, एंड इट हैज फॉर्म 8 Na2CrO4. नोट इट डाउन. After this, since we are heading towards obtaining Cr, 2 मोल Na2CrO4 लूंगा मैं, प्लस ट्रीट कर दूंगा H2SO4 के साथ.
जब मैं इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो 2H+ मिलेगा मेरे को, और एक सल्फेट है मेरे पास, सल्फेट सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बना लेगा Na2SO4 प्लस। अच्छा, इस दौरान ये सोडियम क्रोमेट, इससे पहले कि मैं ये रिएक्शन करूं, सोडियम क्रोमेट में एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है इसको मैं वाटर के अंदर डाल दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस से चली जाएगी बात, बच क्या जाएगा Fe2O3 और Na2CrO4। Fe2O3 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जबकि Na2CrO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। तो Na2CrO4 इज सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water, जबकि Fe2CO3 is not soluble in water। तो मैं वाटर में मिला दूंगा इस प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पहले ही जा चुकी है, तो अब मेरे पास वाटर के अंदर क्या आ जाएगा, वाटर के अंदर मेरे पास Na2CrO4 आ जाएगा। उसके मैं क्रिस्टल्स बना लूंगा, फिर वाटर को एवोपरेट कर दूंगा और Na2CrO4 के क्रिस्टल्स बना दूंगा, और Na2CrO4 को मैं हाइड्रोजन सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट कर दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करूंगा, Na2SO4 बाहर निकल जाएगा, ये 2H+ यहां से एक ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके H2O बना लेगा, प्लस अब मेरे पास बचा क्या, 2 Na बचा, Cr 2 मोल बच गया और O7 बच गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2H+ के साथ चला गया, तो मेरे पास यहां बच जाएगा Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 मेरे पास ऑब्टेन हो गया। अब आप देखें, ये पहला स्टेप था जबकि मैंने इसको ऑब्टेन किया था, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। अब मैं थर्ड स्टेप पे जाता हूं। थर्ड स्टेप में मैं Na2Cr2O7 को रिड्यूस करूंगा कार्बन के साथ। कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो कार्बन क्या करता है, एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा, हालांकि इसमें भी कमी है, कार्बन सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, बट दैट विल डिस्कस इन द चैप्टर मेटलर्जी। कार्बन यहां से ऑक्सीजन निकाल लेगा तो बना देगा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस बचा क्या, बचा मेरे पास Na2Cr2O4। अब मैं Na2Cr2O4 को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा, और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराया तो 2 मोल NaOH बन जाएगा। 2 मोल NaOH के लिए 2 Na+ इधर से आ गया, 2 H ये एक ऑक्सीजन यहां से ले लूंगा, और यहां बचेगा Cr2O3। लास्ट स्टेप में मैं Cr2O3 को एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट कर दूंगा। एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन Cr से खींच लेगा और 2 मोल एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, वो बना देगा Al2O3 प्लस 2Cr। इस तरीके से क्रोमियम ऑब्टेन हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले मैंने क्रोमाइट ओर लिया, क्रोमाइट ओर को मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2CO3 के साथ में ट्रीट किया, Na2CO3 टूट जाएगा 16Na प्लस 8 मोल कार्बोनेट में, वो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। दिस ऑक्सीजन विल एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आकर के Fe को ऑक्सीडाइज करेगा Fe2O3 में, और क्रोमेट को +3 से +6 में ले जाएगा। देयरफॉर यू विल ऑब्टेन 8 Na2Cr4। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। Fe2O3 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ऐड करो, वाटर के अंदर ऐड करके आप बाहर निकाल लेना Na2Cr4। Na2Cr4 वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के बाहर आ जाएगा, उसको आप सुखा लो, क्रिस्टल्स Na2Cr4 के आपको मिल जाएंगे। बाद में इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे 2H+ प्लस सल्फेट मिलेगा, सल्फेट सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बना देगा, 2H+ एक ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके H2O बना लेगा और Na2Cr2O7 मिल जाएगा। Na2Cr2O7 का रिडक्शन करो कार्बन के साथ में, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देयरफॉर वो ऑक्सीजन को खींचेगा, Na2Cr2O4 बनाएगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करो, 2 NaOH बाहर, Cr2O3 मिल गया। Cr2O3 को आप एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करो, एल्युमिनियम अगेन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो पकड़ के बाकी का ऑक्सीजन भी बाहर निकाल लेगा, एंड देयर आफ्टर यू विल ऑब्टेन 2Cr प्लस Al2O3, एंड दैट इज हाउ यू ऑब्टेन क्रोमियम।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने Na2Cr2O7 का फॉर्मेशन पढ़ा था। अब आज जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो कल आपने देखा कि क्रोमाइट ओर से हमने सोडियम डाइक्रोमेट बना लिया था। सोडियम डाइक्रोमेट से हम अब नेक्स्ट चीज बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हॉट सॉल्यूशन बनाओ सोडियम डाइक्रोमेट का पहले और इसको ट्रीट कर दो KCl के साथ। KCl के साथ इसको ट्रीट करने पर यदि रखोगे तो NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो NaCl अलग हो जाएगा और सॉल्यूशन के रूप में चला जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। So in this you can say that first prepare Na2Cr2O7 from chromite ore as we have done in the last lecture. Thereafter treat it with or mix KCl with this. NaCl crystallizes out, वो बाहर हो जाएगा and K2Cr2O7 is obtained. So that is how you prepare K2Cr2O7. इसकी मेन प्रिपरेशन जो है वो कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। Na2Cr2O7 तक किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। क्रोमाइट ओर से FeOCr2O3 से हमने क्रोमाइट ओर से जो है प्रिपरेशन किया था कल इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उसके बाद रिडक्शन किया, पहले Na2CO3 के साथ ट्रीट किया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद में हमने उसको कार्बन और एल्युमिनियम की मदद से रिड्यूस कर दिया एंड देन फाइनली वी विल ऑब्टेन व्हाट Na2Cr2O7। फर्स्ट प्रिपेयर Na2Cr2O7, जो उस प्रोसेस में ही Na2Cr2O7 हमने प्राप्त किया था। अब Na2Cr2O7 को हम ट्रीट कर देंगे KCl के साथ में एंड देयर आफ्टर वी विल प्रिपेयर दैट। हालांकि कल मैंने क्रोमाइट ओर से आपको एट लास्ट क्रोमियम बनाना सिखाया था, बट बीच के स्टेप में आपको Na2Cr2O7 मिल जाएगा। तो Na2Cr2O7 जहां तक मिलता है मेरे को वहां तक मैं प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद उसको KCl के साथ में ट्रीट करके K2Cr2O7 बना लूंगा। इसके बाद वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। Properties of K2Cr2O7. So first thing, it is red, orange red crystals. It has orange red crystals, moderately soluble in यदि आप कभी K2Cr2O7 देखोगे तो काफी चमकदार ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ऑरेंज कलर के, आपने लैब में कभी कभी देखे होंगे। तो वो होता है ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे आर मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। नाउ on heating K2Cr2O7, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व आउट। ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। K2Cr2O7 को हीट करने पे ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। 2K2Cr2O7 ले लेता हूं मैं और यहां पर मेरे को मिल जाएगा K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस 3/2 O2। तो on heating K2Cr2O7 I'll obtain one thing, that is chromate 2K2Cr4। अब बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन 2K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस 3/2 O2। 4 Cr है, इधर 2 हो गया, इधर 2 Cr हो गया। ऑक्सीजन का बैलेंस देख लें, टोटल 14 ऑक्सीजन है। यहां पर देखोगे तो 8 यहां हो गया और 3 यहां पे और 3 यहां पे, तो 14 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन हो गया। K2 का बैलेंस है। तो ऑन हीटिंग K2Cr2O7 दिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व। यदि K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर वाइज 2K प्लस Cr
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O negative charge, O, Cr double bond O, double bond O, O negative charge. It is something like this. K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है. तो Cr और Cr के बीच में एक बॉन्ड आपको दिखाई देगा एंड हेंस द K2Cr2O7 इज फॉर्म. जब आप हीट करोगे तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर बॉन्ड होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड ऑन हीटिंग दिस ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व. और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ इवॉल्व होती हुई दिख रही है हमको. तो ऑक्सीजन इज इवॉल्व व्हेन वी हीट K2Cr2O7. द कलर ऑफ K2Cr2O7 इज अगेन इट इज ऑरेंज इन कलर. नाउ द सेकंड वन. Now on treating K2Cr2O7 with KOH, number one was on heating K2Cr2O7, the oxygen gas is evolved. Number two, on treatment with KOH, KOH के साथ हम इसको ट्रीट कर दें K2Cr2O7 को. So K2Cr2O7 plus 2 mole KOH will give 2K2CrO4 plus H2. This is yellow color. And this is orange color. Orange color. And obviously KOH is basic medium, so I can say that Cr2O7 2 negative changes to CrO4 negative in presence of basic medium. बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में Cr2O7 जो है CrO4 में बदल जाता है. इसको समझने के लिए मैं 2KOH को तोड़ दूंगा इन 2K प्लस 2OH नेगेटिव. इस 2OH नेगेटिव को वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा. तो ये वाटर जो इधर दिख रहा है वो ये मिल गया हमको. एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आया वो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा. फिलहाल मेरे पास K2Cr2O7 है, इसके बाद मेरे पास K2Cr2O8 हो जाएगा. तो K2Cr2O8 को ही यदि मैं बल्कि 2K भी आएगा ऑब्वियसली, तो वो K4 हो जाएगा, K4Cr2O8. तो उसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं 2K2CrO4, सो इट इज करेक्ट. मतलब सो येलो कलर K2CrO4 is obtained. So you can say that in presence of basic medium, the dichromate changes to chromate. The dichromate changes to chromate. Now, again, if you put this chromate, we had 2CrO4 negative negative in presence of acidic medium 2H plus. Obviously, this 2H plus will gain oxygen from here and will get converted to H2O plus Cr2O7 negative negative. That means in presence of acidic medium, the chromate will change to yellow color, chromate will change to orange color, dichromate. So what you can write is like this: Cr2O7 negative negative like this. ऊपर लिखेंगे हम बेसिक मीडियम
और सामने हो जाएगा CrO4 नेगेटिव नेगेटिव, 2 मोल कर देता हूं, एंड नीचे कर दूंगा मैं एसिडिक मीडियम. So in presence of basic medium, dichromate will change to chromate. And in presence of acidic medium, chromate will change to dichromate. And this pH now write this. This is usually asked in exam कि किस मीडियम में कौन सा आयन आपको ज्यादा मिलेगा. And experimentally calculated thing is this: these ions will remain in equilibrium at pH of 4. These ions will remain in equilibrium at a pH of 4. Yes, potassium dichromate reacts with HCl to evolve chlorine gas. तो यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्लोरीन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है. कैसे? Cr2O7 प्लस HCl. अब देखें आप यहां HCl से रिएक्ट करेगा तो ये 2KCl बन जाएगा और Cr भी HCl से रिएक्ट करेगा तो वो Cr2Cl3 बना देगा या Cr2Cl6 या 2CrCl3 बन जाएगा. तो एक तरफ तो तुम्हारे पास हो जाएगा 2KCl, दूसरी तरफ Cr की वैलेंसी +3 होती तो ये बना देगा CrCl3. 2 मोल है इसलिए 2 मोल CrCl3 प्लस अब यहां पे 7 ऑक्सीजन है, इसको हटाने के लिए मेरे को 14 मोल H प्लस लेना पड़ेगा जिससे कि मैं 7 मोल H2O बाहर निकाल दूं. 7 मोल्स H2O, Cl बच गया, 2 Cl इधर गया और 6 Cl इधर गया, टोटल यहां पे 14 Cl है. इसका मतलब 3Cl2 यहां पे लिख दूंगा, ये 8 और 6 14. एंड दिस क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड. This chlorine gas is evolved. Yellowish green gas is there. Chlorine, very dangerous. So this gas is evolved. This chlorine gas is evolved when reaction with hydrochloric acid occurs. I hope you have understood the reaction. इस रिएक्शन को कई बार जो है NCERT में वो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं. क्रोमेट Cr2O7 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 14H प्लस gives 2Cr plus 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 3Cl2 plus 7H2O. 2K प्लस काट देते हैं, Cl को भी काट देते हैं. तो दिस इज हाउ राइट द इक्वेशन, बट नेवर वरी अबाउट दैट. यदि एग्जाम में आती भी है तो आप तो मेन इक्वेशन जानते हो तो आप दूसरी वाली इक्वेशन अपने आप ही बना सकते हो. Now, next, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अभी HCl के साथ आपने रिएक्शन बढ़ाया पोटेशियम डाइक्रोमेट का. अब H2SO4 के साथ पढ़ते हैं तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4. ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके सबसे पहले बना देगा K2SO4 प्लस.
अब किताब में डायरेक्टली लिखते हैं, मैं आपको एक काम करता हूं, थोड़ा याद करने के हिसाब से बता देता हूं। इसको बना दो तुम H2Cr2O7, ये स्टेबल नहीं है, इसको तोड़ दो H2O प्लस 2Cr O3 में। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives K2SO4 plus 2CrO3 plus H2O. This is chromic anhydride. Chromic acid से H2O निकल गया, so this is chromic anhydride is formed. And here the solution of K2Cr2O7 is cold and concentrated. Remember it is cold and concentrated. यदि hot and concentrated होगा तो रिएक्शन फिर अलग टाइप से होगी. Note it down. और जो CrO3 बनता है इसके क्रिस्टल रेड कलर के होते हैं, रेड क्रिस्टल्स are formed. Red crystals are formed. Now, again write this. देखो K2Cr2O7 में Cr जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यदि आप देखो तो फिलहाल K2Cr2O7 में Cr जो है +6 पे, 2 into 1 plus 2x plus -2 into 7 is equals to 0. Therefore 2x minus 12 is equals to 0. X is equals to +6. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cr अपनी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है वो +6 दिखा सकता है. Cr is 4s1 3d5. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. अब यहां पर Cr +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता था उतने इलेक्ट्रॉन दे चुका है. ये आप एसिडिटी बेसिडिटी के कंसेप्ट में पढ़ते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा. और यदि वो अपनी ओर खींचता है इसका मतलब वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इट विल एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो K2Cr2O7 एक्ट्स लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इस दौरान K2Cr2O7 जो है खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो वो +6 से +3 में जाएगा. और सामने वाले को जो भी एलिमेंट उसके कांटेक्ट में आ रहा है यदि उसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो ऑब्वियसली वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा. बट अपने आप K2Cr2O7 इस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा, वो किसी मीडियम की प्रेजेंस में, किसी एक ऐसे रिएजेंट की उपस्थिति में जो इससे ऑक्सीजन ले सकता हो या जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता हो, उसकी प्रेजेंस में ऐसा होगा. अपने आप खड़े खड़े K2Cr2O7 विदाउट एनीथिंग जो है इस तरीके से नहीं टूटने वाला है, क्योंकि उसकी अपनी एक स्टेबिलिटी है, नहीं तो वो नेचर में बनते ही नहीं. नाउ जब K2Cr2O7 हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करूंगा तो सब कुछ सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सबसे पहले पोटेशियम अपना सल्फेट बनाएगा और वो बना लेगा K2SO4. उसके बाद Cr सल्फेट बनाएगा और वो बना लेगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस जल बनेगा H2O प्लस ऑक्सीजन. अब मैं देखूं यहां पे एक सल्फेट यहां गया और 3 सल्फेट यहां गए, इसका मतलब 4 सल्फेट है, तो मैं यहां पे 4 लगा देता हूं. अब यहां पे यदि मैं 4 लगा देता हूं तो हाइड्रोजन Cr बैलेंस है ऑलरेडी, Cr2 K बैलेंस है ऑलरेडी K2. अब मैं हाइड्रोजन का बैलेंस देखता हूं. हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 4 फिक्स करना पड़ेगा. यहाँ पे 4s2 है तो 4s2 हो गया. अब ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, 4 ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, बचा कितना 3, तो 3 ऑक्सीजन इधर आ जाएगा. एंड दैट इज हाउ इट विल एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो K2Cr2O7 in acidic medium will give K2SO4 plus chromic sulfate plus H2O plus 3 mole nascent oxygen. Note it down. Now, यदि आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखें तो एक Cr जो था वो +6 में था, 2 के लिए इंटू 2 कर दें आप तो 12 हो गया। इधर एक Cr +3 में है तो 2 के लिए आप इंटू 2 कर दें तो हो गया 6, दोनों को माइनस कर दें, टोटल चेंज जो आया वो +6 का आया। 294 मॉलिक्यूलर वेट है इसका, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 294 डिवाइडेड बाई 6, 294 डिवाइडेड बाई 6। तो इक्विवेलेंट वेट of K2Cr2O7 is equals to molecular weight upon total change in the oxidation state। तो इसका molecular weight 294 आता है divided by 6, जो भी आ जाए आंसर वो करेक्ट होगा। That will come around 49, तो ये आ जाएगा 49। So equivalent weight of K2Cr2O7 in acidic medium will be 49। Now K2Cr2O7 will work like a oxidizing agent in acidic medium। Obviously hot concentrated K2Cr2O7, बट जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको जो है वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिख के दे, और यदि आपको वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बोल रहा है कि HI का क्या होगा तो आप मान लें कि यही वाली क्वेश्चन चलेगी। अभी मैं आपको बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बताता हूं कि किन किन का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 कर सकता है। देखें, ये तो मेन इक्वेशन हो गई पहले एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। अब K2Cr2O7 works as a strong oxidizing agent। यदि आप देखें तो K2Cr2O7 works as a strong oxidizing agent in acidic medium। in acidic मीडियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो एसिडिक मीडियम। जैसे कि HI का ऑक्सीडेशन, नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, HI का ऑक्सीडेशन वो जो है I2 में कर देगा। कैसे? कुछ इस तरीके से K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। अभी भी आपको एक क्वेश्चन मैंने ये बताई थी कैसे लिखनी है, इधर 4 कर दूंगा। नीचे HI है मेरे पास, मैं ऑक्सीजन ऊपर से लेके आऊंगा, HI प्लस O, H2O बाहर निकालूंगा, 2 मोल HI लेता हूं, 2 मोल HI लूंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा H2O प्लस I2। इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HI जो है वो क्या हुआ, HI जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया इनटू I2। HI में I जो है -1 में था ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब HI का क्या हुआ, HI का ऑक्सीडेशन हो गया। तो HI will work like a reducing agent for K2Cr2O7 because here the +6 oxidation state has got converted to +3 oxidation state। That means HI is working like a reducing agent for K2Cr2O7 and K2Cr2O7 is working like a oxidizing agent for HI। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऊपर 3 ऑक्सीजन है, 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इनटू 3, यहां 3 लिख देता हूं, यहां 3, यहां 3 और यहां 2 का मैं 6 कर देता हूं। इससे इसको काट दें, नीचे क्वेश्चन उतार लूंगा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 6HI gives K2SO4 प्लस
Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O, 3H2O, 7H2O plus 3I2, 3I2, ये हो गई ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नोट इट डाउन.